जब कभी भी कहीं भी कोई कांड बन जाता है तो उसका शोक हृदय को कई दिन तक के लिए घेर लेता है। उसका हुआ थोड़े दिन तक इस हृदय को नहीं छोड़ता। जैसे पुतना आई और श्याम सुंदर को आकाश में उठा के ले गई थी, लेकिन श्याम सुंदर ने उस पुतना को मार दिया और श्याम सुंदर को कुछ नहीं हुआ। तो सारे ब्रजवासी आनंदित हो गए, लेकिन पुतना का हुआ सबके दिल में बैठ गया। कई दिन तक उस पुतना की कथा चलती रही। आज के समय में कहीं बम फट जाए तो उसकी बात कितने दिनों तक चलती ही रहती है। उस जगह से गुजरते दिल धड़कता है। उसी प्रकार श्याम सुंदर शरद पूनम की रात को अदृश्य हो गए थे। उस समय सखियों के हृदय को शोक लगा था, श्री राधे को शोक लगा था। और वो जो दशा थी वो श्याम सुंदर समझते हैं कि अभी भी उनके हृदय में वैसी की वैसी होगी, और इसलिए वो मुझसे अंदर से कुछ रूठी हुई सी भी होगी। मैं सखी का रूप लेके जाऊंगा और मैं वहां जाके मैं खुद को ही गालियां दूंगा कि श्याम सुंदर ऐसे है वैसे है। तो सखिया और राधे मान भाव में आके मुझे गालियां देगी, और वो गालियां देगी वो मुझे सुननी है। और इसी भाव से भावित होकर श्याम सुंदर सखी का रूप लेके आए हैं, और सखी और राधा के इतने पूछने पर भी मौन धारण करके बैठे हुए हैं। तब श्री राधे उनको सवाल करती है, पूछती है, हे प्यारी सखी, क्या तुम इस समय अपने प्रियतम से रहित विरहिणी हो गई हो? अब आप सोचिए कि प्रियतम से रहित स्त्री विरहिणी होनी चाहिए, तो उसका प्रियतम कैसा होगा? तो समझाए, जिनके बिना सब खारा लगे वही आपका प्रियतम, और उसका विरह होता है, अन्य का नहीं। जैसे श्री कृष्ण गौचारण करने के लिए जाते थे तो गोपियों की दशा बिगड़ जाती थी। सुबह 6 बजे से श्याम सुंदर चले जाते, शाम को 6 बजे आते। उस दरमियान गोपियां तड़पती बिलखती रहती, और जब शाम को श्याम सुंदर का दर्शन पाती तब भी तड़पती कि देखो कितने थके हुए हैं, उनकी लट्टें उलझ गई है, उनके अंग पर धूल है। हमारा मन करता है हम दौड़ के उनकी सेवा करें, लेकिन हम क्या करें, घर छोड़कर निकल नहीं पाती। अब तो ये अपने भवन में प्रवेश कर जाएंगे। तो सखियों को श्री कृष्ण का विरह एक एक पल एक एक चतुर्युगी के समान लगते थे। इसे कहते हैं जिनके बिना सब खारा लगे वही आपका प्रियतम। सच में आपने किसको प्रियतम बना रखा है वो तो आप ही सोचो। किसी का प्रियतम परमात्मा हो सकता है, किसी का प्रियतम पति हो सकता है, किसी का ऐसा प्रियतम अपना पुत्र हो सकता है, किसी का सखा हो सकता है, किसी का प्रियतम ऐसा गुरु हो सकता है। श्री जी के सवाल को समझे। हम जिसे प्रेम करते हैं वह हमारा प्रियतम है। पति पत्नी के संबंध में ये प्रेम हो, ये प्रियतम और प्रियतमा का संबंध हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा प्रिया प्रियतम की तरह प्रेम हो ये भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ मांग, अधिकार,
अभिमान, स्वार्थ, द्वेष की लड़ाई छिपी होती है, अतः वहाँ प्रेम की संभावना ही नहीं। वहाँ द्वेष, नफरत पनपती है। पति पत्नी प्रिया प्रियतम हो ऐसा जरूरी नहीं है। श्री राधे यहाँ प्रियतम की बात करती है। अगर पति पत्नी में मांग, अधिकार, अभिमान, स्वार्थ आदि नहीं, सच्चा निरुपाधिक निस्वार्थ प्रेम हो तो वे भी प्रिया प्रियतम कहे जा सकते हैं। प्रमुख बात है तुम्हारा जिससे प्रेम है वही तुम्हारा प्रियतम, फिर वह कोई भी हो सकता है, परंतु प्रियतम शब्द बताता है कि जिस प्रेम में कोई पर्दा या दूरी न हो वही प्रियतम है। इसका मतलब यहाँ माधुर्य प्रेम की बात है, पति पत्नी के कटु प्रेम की नहीं। अगर स्वामी और दास का संबंध है तो वहां पर्दा होता है। माता पिता और पुत्र का प्रेम का संबंध है तो वहां भी पर्दा होता है। एक सखा और सखा के संबंध में भी पर्दा होता है। एक पति पत्नी का आजकल जो संबंध है उसमें भी पति पत्नी से पर्दा रखता है, लेकिन जो प्रिया प्रियतम है उनके जो मधुर प्रेम की बात है वहां पर पर्दा नहीं होता। प्रीति वहां पर्दा नहीं, पर्दा वहां नहीं। प्रीति पर्दा दोनों करे वो दुश्मन की रीत। इसलिए यहाँ उस प्रिया प्रियतम की बात है जहाँ पर्दा नहीं है। पति से प्रेम न हो तो पति का विरह नहीं लगता, अन्य से प्रेम हो तो उसका विरह लगता है। सती अनसुईया माता रामायण में कहती है, अमित दानी भरता वैदेही। पर सब पति अमित सुख का दानी नहीं होता, दुख का दानी अधिक होता है। अतः यहाँ वह प्रियतम की बात है जिनके दर्शन से आप आनंद से भर जाए, उसको सुख पहुंचाने आप स्वयं को भूल जाए, स्वयं का सुख भूल जाए, उसको सुख देने में दुख भी सुख रूप लगे, उसके विरह में जीवन भी मृत्यु सम दिखे, उस प्रियतम की बात श्री राधे कह रही है। ऐसा प्रियतम प्रभु के सिवा और कोई नहीं हो सकता। श्री राधे का प्रियतम तो श्री कृष्ण है ही, हम सबका भी प्रियतम श्री कृष्ण होना चाहिए। पति प्रियतम बने तो संसार की दृष्टि से महान बात है, उसे ही सती नारी कहा है। और संसार में पति के सिवा अन्य पुरुष प्रियतम हो तो वह घृणित त्याज्य संबंध है, ये गंदा काम वासना जनित संबंध है। श्री राधे उस प्रियतम की बात नहीं कर रही। परमात्मा प्रियतम ही अमित सुख का दानी है। स्त्री के लिए प्रियतम के विरह से बढ़कर और दुख ही न लगना चाहिए। अतः ऐसा प्रश्न किया। पुरुषों में उत्तम को पुरुषोत्तम कहा, वैसे सब प्रिय है, सब प्रिय में जो उत्तम सर्वाधिक प्रिय है वह प्रियतम कहा जाएगा। हम सब के लिए अपना सर्वस्व नहीं लुटाते, पर प्रियतम के लिए सब कुछ लुटा देने तैयार होते हैं। उस प्रियतम की बात है। संसार में तुम थोड़े बहुत अपने को किसी के पीछे लुटा दो तो लोग तुम्हारे हो जाएंगे, पर परमात्मा के पीछे तुम सब कुछ अपना अस्तित्व तक न लुटाओ तब तक वो आपका प्रियतम न बनेगा। तुम किसी के पीछे अपना सर्वस्व न लुटाओ तो उसके विरह में वेदना भी कहां से हो। श्री जी के प्रश्न से ही एक और प्रश्न निकलता है कि क्या तुमने किसी पे अपना सर्वस्व लुटाया है, किसी को ऐसा प्रीतम बनाया है? अगर हाँ तो उसका तुम्हें विरह तो नहीं प्राप्त हुआ जिसके कारण तुम्हारे मुख पर इतनी वेदना है। गुरु अपने अनुभव से शिष्य की दशा
समझाते हैं तो उसका उत्तर भी यही है कि विरहानी को अपने प्रियतम की लीलाओं का सुमिरन, चिंतन, गुणगान करना चाहिए। जैसे श्याम विरह में गोपियों ने कृष्ण की जन्म से लेकर महाराज तक की लीला गाई और करी भी और वे कृष्णमयी बन गई। इससे स्मृति भूतकाल के सुख में डुबा देगी, मनोरथ भविष्य के सुख में। भविष्य का मनोरथ करो, वो आएंगे तो मैं ऐसा करूंगी, ऐसा करूंगी, तो वह मनोरथ आपको सुख के समंदर में डुबा देगा। इससे वेदना कम होगी।